हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल डिवीजन, सेल साइकिल के बारे में पढ़ा है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि सेल किस तरह से डिवाइड करता है, कौन कौन से फेज से होकर गुजरता है। जैसे सेल जो डिवीजन होता है वो दो फेज में होगा, इंटरफेज और एम फेज। अब एम फेज दो तरह से होता है, वो आपका होता है एक माइटोटिक और एक होगा मियोसिस। तो माइटोटिक फेज के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। माइटोटिक डिवीजन जो होगा वो 2n में से डायप्लॉइड सेल में होगा और मियोसिस जो होगा हैप्लॉइड सेल में होगा। माइटोटिक में क्या होता है, आपका सोमेटिक सेल में होता है और मियोसिस जो होता है वो कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग ये समझते हैं। आप लोग रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल। मेल से स्पर्म आएगा और फीमेल से ओवा, और ये दोनों कंबाइन करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो मेल और फीमेल कंबाइन करके, स्पर्म और ओवा को कंबाइन करके जाइगोट तो बना दिया, और यही जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा, जाइगोट जब डेवलप करेगा, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, जाइगोट जब डेवलप करेगा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, मतलब 9 मंथ कंप्लीट करके वो जब एक बेबी का फॉर्मेशन करेगा तो वो किस डिवीजन के थ्रू करेगा, माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ, क्योंकि वो उसको सेल बनाना है, न्यू सेल ना। यहाँ पे आपको सिंगल सेल है, अब सिंगल सेल से मिलियन ऑफ सेल्स बनाना है, तो वहाँ पे डिवीजन का किस चीज़ से होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, क्योंकि सोमेटिक सेल में होता है। और ये डिवाइड करके आपको बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन जो ये जाइगोट बना स्पर्म और ओवा के थ्रू, ये स्पर्म और ओवा कहाँ से आया? स्पर्म और ओवा इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू बनता है। मेल का जो टेस्टिस है और फीमेल का जो ओवरी है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके थ्रू, टेस्टिस के थ्रू स्पर्म बना, ओवरी के थ्रू ओवा बना। ये आपके बॉडी के बाहर का पार्ट हुआ। और ये जो है, इसके थ्रू जो ये बना, तो स्पर्म और ओवा का जो फॉर्मेशन हुआ, ये आपका हुआ किसके थ्रू, मियोसिस डिवीजन। मतलब जितना अगर माइटोटिक डिवीजन जरूरी है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिजेनरेशन के लिए, उतना ही मियोसिस डिवीजन जरूरी है। क्योंकि अगर मियोटिक डिवीजन ना हो, सेल डिवाइड मतलब मियोटिक डिवीजन के थ्रू स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन ही ना हो, अगर स्पर्म और ओवा कंबाइन ही ना करे, एक जाइगोट बनाए ही नहीं, तो फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर लाइफ का ओरिजिन कैसे आएगा। मतलब जो लाइफ का फॉर्मेशन है वो स्पर्म और ओवा के थ्रू हो रहा है, उसका जो ग्रोथ है वो आपको माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हो रहा है। तो meiosis is I think we can say that meiosis is the first step to form a life. Then इसको कंटिन्यू करने के लिए, इस लाइफ को ग्रोथ करने के लिए, इस लाइफ को रखने के लिए, इस लाइफ प्रोसेस करने के लिए माइटोटिक डिवीजन जरूरी है। तो लाइफ का ओरिजिन आपका हुआ पहला मियोसिस से। अब हम लोग इस दोनों में डिफरेंस देखते हैं, माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस और मियोसिस में फिगर के थ्रू हम लोग ये देखेंगे कि कैसे माइटोसिस के द्वारा सेल डिवाइड करता है और मियोसिस के द्वारा सेल डिवाइड करके स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, स्ट्रक्चर। तो उसका हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपको है पेरेंट सेल है। यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होगा, लेकिन मैं एक पेयर बना के समझाती हूँ। ये आपका क्रोमोजोम है,
ये आपका कॉपी बना लिया डीएनए, तो ये क्रोमोसोम अपना बन गया। और ये एक आपको ये एक ब्लैक से क्रोमोसोम हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे आपको सेंट्रियोल है, हो गया। और अगर इसको मैं यहाँ पे नोट्स में बता देती हूँ, ये जो है और ये जो है, ये दोनों को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, अलग अलग कलर को होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मदर एक फादर से आया, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसी में अगर इसमें एक रेप्लिकेट कर गया और ये भी रेप्लिकेट कर गया जैसा कि फिगर में है, तो ये दोनों, इसका आर्म जो है सिस्टर क्रोमेटिड हुआ। ये हम लोग देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। और ये दोनों जो हो गया, एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला, ये नन सिस्टर क्रोमेटिड हुआ, नन सिस्टर क्रोमेटिड। अब सेल को डिवाइड करना है थ्रू माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे सेल का डिवीजन हो रहा है, तो सेल का डिवीजन होगा तो 2 डॉटर सेल बनेगा, पेरेंट सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा। एक सेल ये हुआ, एक सेल ये हुआ। अब यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे भी इसका न्यूक्लियस। अब यहाँ पे मेन बात है, जैसे यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम नंबर 2n है, डायप्लॉइड सेल है ये, तो यहाँ पे सेपरेशन क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे होगा। सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड करेगा, जैसे देखते हैं, ये एक रेड वाला क्रोमोसोम और ये एक ब्लैक वाला क्रोमोसोम, दोनों डिवाइड होके आ गया अलग अलग। यहाँ पे भी एक रेड वाला क्रोमोसोम, यहाँ पे भी एक ब्लैक वाला क्रोमोसोम, ये डिवाइड कर लिया। लेकिन ये कितना है, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज, क्योंकि पेयर में है तो 2n है, ये भी आपको 2n है। बाकी सेंट्रियोल तो अदर पार्ट है, ये तो रहेगा ही रहेगा आपको। ये हो गया, यहाँ पे एक ही होगा सेंट्रियोल, क्योंकि ये रेप्लिकेट करता है तब तो पेरेंट सेल बनाता है। ये 2n, ये 2n, तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वली डिवाइड हुआ। और यहाँ पे किस चीज़ का सेपरेशन हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड का। ये क्या है आपको, इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन ये है। और कह सकते हैं आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है, आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में भी एक सेल बनाती हूँ मैं, ये आपको सेल बना, ये सेल, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि इंटरफेस तो सेम ही होगा दोनों में। यहाँ पे भी आपका क्रोमोसोम, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस, यहाँ पे सेंट्रियोल, जो कि आपको रेप्लिकेट हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे इसको जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ मियोसिस जो होता है वो 2 फेज में होता है, मतलब 2 तरह से हो सकता है। एक मियोसिस 1, जब मियोसिस 1 होगा, ये मियोसिस जो होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कंप्लीट होता है। तो मियोसिस 1 जब होगा तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ का सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे सेपरेशन होगा आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का। वो कैसे देखते हैं, होना तो सिस्टर क्रोमेटिड का ही सेपरेशन है, लेकिन ये 2 फेज में हो रहा है, तो इसलिए पहले मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, फर्दर मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होके वो डिफरेंट सेल्स का फॉर्म करेगा। लेकिन देखिए, ये एक सेल है और ये एक सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है,
अब क्या है, सेंट्रियोल तो आपको एक ही होगा, सेंट्रियोल एक है। अब है यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर तो 2n है ही, क्योंकि फर्स्ट तो वो एक सेल से ही डिवाइड होगा। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, टेस्टिस जो होता है, ये तो बॉडी का पार्ट है, तो ये तो पहले तो ये यहाँ पे आपका क्रोमोजोम नंबर तो 2n ही रहता है, तो ये 2n है। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम का जो सेपरेशन होगा, तो एक रेड वाला जो है वो आएगा यहाँ, ब्लैक वाला यहाँ, क्योंकि रेड और ब्लैक ही का कॉम्बिनेशन तो आपको होमोलोगस क्रोमोजोम है, तो ये दोनों अलग हो गया। लेकिन एक खास बात कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं हो रहा है, जबकि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहा था। ठीक है, न्यूक्लियोलस तो है ही, न्यूक्लियोलस। अब क्या है, अब होगा यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, बताइए। नंबर ऑफ क्रोमोजोम n है, क्योंकि यहाँ पे पेयर तो नहीं है, ये तो डीएनए का रेप्लिकेशन है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन यह नंबर ऑफ क्रोमोजोम 1 है। ठीक है, अब ये फर्दर डिवाइड करेगा, ये फर्दर डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, ये फर्दर डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। ये सेल तो बन गया मियोसिस 1 से, ये सेल भी बन गया, लेकिन फिर ये फर्दर डिवाइड होके फिर 2 सेल बनाएगा। जैसे कैसे, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, बाकी इसका स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, यहाँ पे जब मियोसिस 2 होगा, ये आपको क्या है, मियोसिस 2, यहाँ पे सेपरेशन किस चीज का होगा, यहाँ पे सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमेटिड का, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। वो कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, तो ये आपको डिवाइड होके एक रेड वाला यहाँ, एक रेड वाला यहाँ, एक ब्लैक वाला यहाँ, एक ब्लैक वाला यहाँ हो गया। बाकी तो सारा पार्ट है वो अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितना है, n है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम n है, यहाँ भी n और यहाँ भी n। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो ये 2n से ये n फिर फर्दर n मीन्स डायप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल में फॉर्म हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेल में कितना क्रोमोजोम होगा, तो 46 होगा। फीमेल में कितना क्रोमोजोम होगा, 46 होगा। लेकिन जब मियोटिक डिवीजन करके वो स्पर्म और ओवा का फॉर्म करता है तो यहाँ 23 होता है और यहाँ 23 होता है, तब जाके जायगोट में 46 क्रोमोजोम होता है। और आप मतलब ये क्वेश्चन उठता है कि जब ये 46 है तो फिर स्पर्म में 46 क्यों नहीं आया, मियोटिक डिवाइड करके वो क्यों 46 में नहीं आया। क्योंकि अगर जब देखेंगे फिर स्पर्म और ओवा जब कंबाइन करेगा तो 46 और 46 आपका कितना हो जाएगा, 92। तो फिर ये तो ह्यूमन बेबी नहीं कुछ और ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या है, ऐसा नेचर है कि ये रिडक्ट कर जाता है, रिडक्शनल हो जाता है, और यहाँ पे ये इक्वली पार्ट में डिवाइड होके फिर से न्यू जो बेबी फॉर्म होता है वो 46 ही क्रोमोजोम हो जाता है। तो इसलिए मियोसिस का एक और नाम है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। मियोस का मतलब ही रिडक्शन होता है और माइटोस का मतलब ही इक्वेशनल होता है। ये हम लोग ये अभी देख चुके। अब देखते हैं कि मियोसिस जो है, ये तो फिगर के थ्रू समझे कुछ, अब देखते हैं कि मियोसिस कैसे फर्दर डिवाइड करता है। तो अभी हम लोग देखें कि ये मियोसिस है। मियोसिस जो है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। मियोसिस 1 और एक आपका है मियोसिस 2। फिर मियोसिस 1 में आपका 4 फेज होगा,
जैसे कि माइटोसिस में हम लोग देखे थे पीमैट, तो PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो मियोसिस 2 भी जो होगा ये भी 4 स्टेप में होगा। PMAT, तो यहाँ ये सिर्फ सेकेंड इसमें जुड़ जाएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। और इसके बाद क्या होगा, पहले तो इंटरफेज फिर मियोसिस, साइकिल ऐसे चलता है ना। ये अगर इंटरफेज है, इंटरफेज के बाद आपको माइटोटिक या मियोसिस होता है, तो इंटरफेज के बाद अगर मियोसिस हुआ तो यहाँ पे तो मियोसिस 2 में है, तो मियोसिस 1, फिर आपको हुआ मियोसिस 2, फिर बीच में आपका क्या होगा, फिर इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, फिर आपका इंटरफेज, फिर वो इंटर हो जाएगा। ये आपका क्या है, सेल साइकिल है। तो अब इसमें एक जानने वाला बात ये है कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 लाइक दैट माइटोसिस, बट यहाँ पे एक चेंजिंग आपको होता है प्रोफेज में। यहाँ का ये प्रोफेज 1 है, यहाँ पे क्या चेंजिंग होता है, जो ये प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 वो फर्दर आपका डिवाइड होता है 4 स्टेप में, सॉरी 5 स्टेप में। P L लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसमें ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग ये आज इस मियोसिस डिवीजन का थोड़ा सा देख लिए कि मियोसिस डिवीजन होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन और इसका फेजेज कैसे ये कंप्लीट करता है हम लोग आज पढ़ चुके। और इसका जो पार्ट है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। मियोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि आपको मियोसिस जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।